गुरु नानक देव जी से लेके और जो गुरु थे सिखिज़म के, वो अफ़गानिस्तान आए। उधर उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, उन्होंने प्रीचिंग्स की सिखिज़म की। रिलीजियस एक रब्ता रहा है, हिस्टोरिक रब्ता रहा है, और हम पंजाब को ख़ासकर अपना पड़ोसी मानते हैं। इंडस रिवर के उस पार हम अफ़गानिस्तान समझते हैं कि वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है, अफ़गानिस्तान की तरफ। इंडस के इस पार ये पंजाब की ज़मीन है। जलालाबाद से अमृतसर तक ये 700 से कम किलोमीटर का फ़ासला है, तो ये फ़ासला कोई 7-8 घंटों में भी तय कर सकता है। तो इतना हम एक दूसरे के नज़दीक है, घंटों का फ़ासला है। फरीद मोहम्मद ज़ाई। सर, आज आपका अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आने का क्या मकसद क्या था? थैंक यू मच। हमारा मकसद गोल्डन टेम्पल को अफ़गानिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट पे करना था, और इधर आकर इस हिस्टोरिक और होली साइट को नज़दीक से देखना था, और जो हमारे सिख बरादरी के भाई हैं, जो बड़े हैं इधर, इनसे मिलना था, और जो सिखिज़म में पीस, अमन की जो मैसेजेस है उसको समझना था, उसको हाईलाइट करना था। सर, अगर बात करें अफ़गानिस्तान में जो सिख मिनॉरिटी और हिंदू मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, उसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? अच्छा, जो हमारे सिख और हिंदू बरादरी के लोग हैं वो हमारी बदन का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री थ्रू आउट, और हमारी हिस्ट्री, ये लोग हमारे साथ रहे हैं, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है सबको आ रही है, उनमें मेरे ख़्याल में धर्म को बीच में लाना कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को तकलीफ़ हो रही है, औरों को नहीं हो रही, तो सबको तकलीफ़ हो रही है। मुस्लिम भी इससे इस तरह नहीं है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। आप पिछले 2-3 महीनों में देख लें तो सबसे ज़्यादा अटैक्स मॉस्क्स में हो चुके हैं। कंदहार में, कुंदुज में बहुत ज़्यादा लोग वर्शिपर्स उधर मारे गए हैं। तो इस वायलेंस की जो लहर दौड़ी है, जो उग्रवाद और आतंकवाद की जो लहर है, उसने सबको मुतासिर किया है। सैडली हमारी सिख और हिंदू भाई भी इसमें शामिल थे, ये लोग भी टारगेट हो चुके हैं। सर, बात करें तालिबान के जो फरमान वहाँ पर जारी किए जाते हैं, क्या उसको सही कह सकते हैं? तालिबान की जो जो ये लोग अपने अगस्त के बाद आए हैं, तो अभी तक हमारी उम्मीद ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट लाई है और हम एक परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को शामिल कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये लोग आइंदा चंद महीनों में अपनी बात पे, अपने वादे पे खड़े रहे, और सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए जो इक़दाम ज़रूरी है वो वही कर ले, क्योंकि एक ग्रुप की, एक ही लोगों की हुकूमत अफ़गानिस्तान में नहीं रही है, और इसकी चांसेस भी सर्वाइवल की फिर कम हो जाती है। तो उम्मीद ये है कि वो जो कह रहे हैं उस पर अमल करे, और हमारे जो बड़े काबुल में आज भी बैठे हैं, जैसे प्रेसिडेंट करज़ाई है, डॉक्टर अब्दुल्ला है, और बहुत ज़्यादा लोग काबुल में बैठे हैं, उस चीज़ की उनको इंतज़ार है कि हालात ठीक हो जाए, और फिर से जो अमन और शांति की जो इन्वायरमेंट बनी थी वो वापस बन जाए। सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत अफगानिस्तान में खाने की आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जब तक व्यापार ये सब बंद है तो खाने की दिक्कत तो रहेगी, क्या कहना चाहिए सर? खाने की हम एक डिफ़िकल्ट टाइम, एक मुश्किल और कठिन समय से गुज़र रहे हैं। जो इंटरनेशनल एड आ रही है तो इस समय पे उन्होंने मैनेज कर लिया है। हाफ ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है उनको फूड की ज़रूरत थी। जो यूएन एजेंसीज है, WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो फूड डिलीवर कर रही है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी फूड की समस्या कभी नहीं रही, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट, एक गवर्नमेंट की एब्सेंस कहूँ,
یہ نہیں رہی تو ریسورسز درست طرح سے مینیج نہیں ہو پائے. اگر ریسورسز مینیج ہو پاتی تو یہ پرابلم سامنے نہیں آتی. لیکن ابھی تک جو ہماری ہم جس حد تک ہماری کنسرنس تھی، ڈر رہے تھے کہ اس طرح کے بڑے واقعات نہ ہو کہ بھوک سے لوگ مرے، تو وہ حالت بھی نہیں ہوئی. حالات بگڑے ہوئے ہیں لیکن اتنی بھی کریٹیکل نہیں ہے، اتنے بھی سیریس نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کوئی خدشہ ہو. تو امید ہے کہ آئندہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سر آپ کو افغانستان میں اور سکھوں میں کیسے دیکھنا چاہیے؟ اچھا، ہماری سرداروں سے ایک خاص اس دھرتی سے ایک خاص لگاؤ اور ہسٹری ہے. ہم نے 400-500 سال پہلے جو مغلوں کے خلاف لڑائی تھی یا مغلوں کے خلاف جو سوچ تھی، وہ سرداروں اور افغانوں کی ایک ہی تھی. ہمارے جو مختلف ٹائم پہ گروز تھے، گرو نانک دیو جی سے لے کے اور جو گرو تھے سکھزم کے، وہ افغانستان آئے. ادھر انہوں نے گردوارے بنائے، انہوں نے پریچنگس کی سکھزم کی. ہماری ریلیجس ایک رابطہ رہا ہے، ہسٹورک رابطہ رہا ہے. اور ہم پنجاب کو خاص کر اپنا پڑوسی مانتے ہیں. انڈس ریور کی اس پار ہم افغانستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی زمین ہے، افغانستان کی دھرتی. انڈس کے اس پار یہ پنجاب کی زمین ہے، یہ پنجاب ہے. تو ہم امیڈیٹ نیبر ہیں. ہماری ٹریڈیشنز ایک ہے، ہمارا کھانا ایک ہے. آج پولیٹیکل چیلنجز کی وجہ سے یہ رابطہ تھوڑا دور رہا ہے، لیکن جلال آباد سے امرتسر تک یہ 700 سے کم کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ فاصلہ کوئی 7-8 گھنٹوں میں بھی طے کر سکتا ہے. تو اتنا ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہے، گھنٹوں کا فاصلہ ہے. اور ہم چاہیں گے ہمارے لوگ انڈیا کو اور خاص کر پنجاب کو ایک الگ نظر سے، ایک عزت کے نظر سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رابطہ ہمیشہ قائم و دائم رہے.